बेसिकली ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पीछे हम लोगों ने मल्टीपल नेटवर्क सिस्टम पढ़ा था, पैथोलॉजी के साथ लिंक किया था उसको, साइकोपैथोलॉजी के साथ और डिजीज़ के साथ। तो आज उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए रियल में ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ब्रेन को अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीज़ें हैं ब्रेन में। आप लोगों ने ब्रेन में आपको पता है कि लोकलाइज अप्रोचेज होती हैं और जिसकी कनेक्टिव अप्रोचेज होती है। कनेक्टिव अप्रोच को आपने देखा, तो अब हम लोकलाइज अप्रोच पे चलेंगे ब्रेन के अंदर, है ना। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है फंक्शनल। ब्रेन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल मीन टू से लोकलाइज अप्रोच, ब्रेन का एक स्पेसिफिक एरिया है, वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। और दूसरा फंक्शन ये होता है कि डिफरेंट कनेक्टिव अप्रोचेज हैं, न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है डिफरेंट ब्रेन के एरियाज का, वो आपस में इंटरलिंक होते हैं तो कोई फंक्शन परफॉर्म होता है ना। तो वो हम लोगों ने अभी कनेक्टिव अप्रोच पढ़ी थी, फंक्शनल अप्रोचेज, है ना। तो अब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच पे जा रहे हैं ब्रेन में। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच को पढ़ने के लिए डेफिनेटली ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना। ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा और फंक्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है पहले आप एमएससी लेवल पे पढ़ते रहे हैं, तो आप लोगों को वही ब्रेन की टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा बहुत डिटेल में, है ना। उससे पहले ब्रेन का स्ट्रक्चर है क्या, और अभी आप लोग जो ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये ओल्ड वाला नहीं पढ़ेंगे जैसा बीएनएस में पढ़ते रहे हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ रेडियोलॉजी के रेफरेंस से पढ़ेंगे। अगर आपके पास जिस तरह आप लोगों ने नेक्स्ट में एफएमआरआई, एमआरआई, ये इनके डाटा को एनालाइज करना है या सीटी स्कैन के डाटा को एनालाइज करना, तो वहाँ एक पिक्स होती है ना। तो उस पिक्स के अंदर आपको ब्रेन के एरियाज को खुद ढूंढना पड़ता है ट्यूमर्स को देखने के लिए, वैसे देखने के लिए, है ना। तो उसके लिए यहाँ जो रेडियोलॉजी है, यहाँ जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर बना कहाँ है। फिर उसके बाद एरियाज पे आएंगे कि ब्रेन का कौन सा एरिया कहाँ है, पहले हमें पता ही नहीं है। ये समझिए ज़मीन का मैप होता है ना, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैप होता है पूरी ज़मीन का, उसमें लोकेशन है कौन सा एरिया कहाँ है। फिर उस मैप के ऊपर उन्होंने डिस्टेंस भी लिखा होता है ना, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। तो आज वही चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं कि मैप बनता कैसे है, एक्चुअली ब्रेन बना कैसे है, कैसे उनकी डिवीजन हुई है, वो पढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा इंट्रो दूंगा ब्रेन के बारे में, इसको बहुत बाद में डिस्कस करेंगे। ब्रेन के इंट्रो में आपको पता है कि ब्रेन के 3 हिस्से हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है बेसिकली ये अपर पोर्शन है, सारा का सारा फ्रंटल पोर्शन जो है, इसे कॉर्टिकल एरियाज कहते हैं हम लोग। ये कॉर्टिकल एरिया जो अपर है, इसमें सेरिब्रम है, वो पूरा का पूरा सेरिब्रम के थैलेमस है, वो पढ़ते हैं हम लोग डिटेल के अंदर। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये फ्रंटल पोर्शन जितना भी है, स्किन्स के नीचे, आपकी बोन्स के नीचे, ये कॉर्टिकल एरिया, इसको हम बेसिकली हम लोग आज रीड करेंगे इसमें कैसे है, कैसे बना हुआ है, इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। और उसके बाद हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन को हम बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इनका स्ट्रक्चर देख लें कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो आगे मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ब्रेन के क्या पार्ट्स हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स आप लोगों को पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है फ्रंटल पार्ट है आपके ब्रेन का, ठीक है। और जो टेम्पोरल बीच में मिडिल पार्ट है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन दोनों को लिंक करता है किसको? हिंड ब्रेन को एंड फोर ब्रेन को। हम डिटेल में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कि फंक्शन भी पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, है ना। तो इससे पहले फोर